Good morning students, welcome back to BBVN online class. So students, as you know our lesson 4 food जो कंटिन्यू चल रहा है एंड प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे फूड के टाइप्स की फूड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एंड एक बार फिर से आप रिकॉल करो तो मैंने कौन कौन से बताए थे फूड के टाइप्स, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ओके तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा और इनको लर्न भी किया होगा। तो आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इस लेसन से। तो नेक्स्ट में आप देख रहे हो तो सबसे पहले जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, तो उससे रिलेटेड एक आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जो आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दे रखे हैं, फूड के नाम दे रखे हैं, तो आपको इनमें चूज़ करना है कि इनमें बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है एंड प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज आप खुद कंप्लीट करोगे। पुट दिस फूड आइटम्स इन द करेक्ट ग्रुप्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेलिंग देखिए किस किस की है, राइस, घी, मीट, चीज़, पीस, एप्पल, नट्स, पीनट्स, कैरेट, ब्रेड, ऑयल, बनाना, कैबेज, चॉकलेट, केक, ऑरेंज जूस। तो इन सब फूड आइटम में से आपको ये फाइंड करना है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है एंड प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है। और इनके आगे जो ब्लैंक है इनमें आपको ये सारे नेम फिल करने हैं जो जिस टाइप का फूड है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए, वी नीड टू ईट स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड इन आवर मील्स। आपको ये बताया गया है कि हमें स्मॉल क्वांटिटी हर एक टाइप फूड की अपने मील्स में इंक्लूड करना चाहिए। ओके जैसे अपन खाना खाने बैठते हैं तो अपन को उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी लेना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड भी लेना चाहिए एंड प्रोटेक्टिव फूड भी लेना चाहिए। वो उससे बोलते हैं एक बैलेंस्ड मील हो जाता है। जैसे आप लंच करते हो, डिनर करते हो, तो इन सब में आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके कंप्लीट मील करनी चाहिए। तो इससे क्या कहा जाता है, इसे बैलेंस्ड मील कहा जाता है। ओके अब नेक्स्ट देखिए बेटा, वी मस्ट इंक्लूड वाटर इन आवर मील्स एंड वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हमें प्यास लगती है तब अपन क्या पीते हैं, पानी पीते हैं ना। तो स्टूडेंट इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, और पानी हमारी हेल्प क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। एंड हेल्प्स टू थ्रो अवे वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और क्या हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। तो पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। ओके अब यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे, क्या आप जानते हो कि फ्रूट्स सच एज अ कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरीज एंड वाटरमेलन कंटेन अ लॉट्स ऑफ वाटर, कि आपको ये खाना चाहिए, इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड जो ये जंक फूड होते हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये क्या होते हैं, ये टेस्ट गुड, अपन जब इनको खाते हैं तब हमको उनका टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है, अपन को बहुत अच्छे लगते हैं, बट इट नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, पर हमारी ये बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दे आर नोन एज जंक फूड, और ये कैसे जाने जाते हैं, क्या बोला जाता है, जंक फूड बोला जाता है। तो स्टूडेंट जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है तो कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, जो पका हुआ खाना होता है और जो कच्चा खाना होता है। जैसे कुक्ड फूड जो हम पका के खाते हैं, एंड अनकुक्ड फूड कौन से होते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती है उन्हें हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, रो मीन्स कच्चा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, वी नीड टू कुक सम फूड बिफोर ईटिंग। कुछ अपन खाने से पहले जो खाना खाते हैं तो कुछ खाना जिन्हें हम पका के ही खाते हैं। जैसे कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेंडर एंड टेस्टी, और कुकिंग के बाद जो खाना होता है वो टेस्टी हो जाता है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। एंड इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट कुक्ड फूड। अब ये देखिए, वेजिटेबल्स सच एज अब जो वेजिटेबल्स अपन खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो वो पका के खाते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है, पल्सेस है, फिर राइस है, वीट है,
eggs है, fish and meat are some food items we cook before eating. ये कुछ फूड आइटम्स के नाम हैं जिन्हें हम खाने से पहले पकाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि दे आर सम फूड दैट नीड नॉट बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, वी कैन ईट दैम रो. कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं. खाना खाने से पहले हमें उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं. जैसे आप सैलेड खाते हो, उसमें टमाटर लेते हो, है ना, अनियन को भी आप कच्चा खा सकते हो, कैरेट को खा सकते हो. तो ये कुछ फूड आइटम होते हैं जिन्हें हम कच्चे भी खा सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड. तो वेजिटेरियन कौन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, इनके बारे में अपन जानेंगे. सो स्टूडेंट, वेजिटेरियन क्या होता है, कौन सा खाना होता है जिसमें आपके ये सारे फ्रूट्स, मिल्क, चीज़, बटर, है ना, ये सब क्या हो, ऐड हो. ओके, तो वो क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं. अब नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, क्या कौन सा खाना होता है, फिश, मीट, एग्स, ये क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन खाना होता है. अब ये होता है कि आपको बोलते हैं कि वेजिटेरियन किसको बोला जाता है, कि जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं, चीज़, बटर, ये सब खाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, वेजिटेरियंस बोला जाता है. और जो ये जो क्या खाते हैं, फिश, मीट, एग, चिकन, ये सब खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है. अब इनकी देखिए बेटा, आपको डेफिनेशन के साथ दे रखा है. और यहाँ पे एक टाइप और है जिन्हें बोलते हैं वेगन्स, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे. तो देखिए बेटा, वी लाइक ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ओके, नाउ फर्स्ट इज वेजिटेरियन. सो हु इज वेजिटेरियंस, सम पीपल हैव वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, चीज़ एंड बटर. सब कुछ लोग होते हैं वो ये सब खाते हैं, बट डू नॉट ईट, बट वो ये सब नहीं खाते हैं. क्या क्या, फिश, मीट, एग, ये सब नहीं खाते हैं. तो इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वेजिटेरियंस कहा जाता है. अब नेक्स्ट है बेटा नॉन वेजिटेरियंस. तो नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं, जो ये फिश, मीट, एग्स, चिकन, ये सब खाते हैं. ओके, बट ये फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं खाते, ये भी खाते हैं, बट नॉन वेज भी साथ में खाते हैं. तो उन्हें बोला जाता है नॉन वेजिटेरियंस. ओके, देखिए, सम पीपल लाइक टू ईट फिश, मीट एंड एग्स. कुछ पीपल जो होते हैं वो ये सब खाना पसंद करते हैं. फिश भी खाना पसंद करते हैं, मीट भी खाना पसंद करते हैं, एग्स भी खाना पसंद करते हैं, एज वेल एज फ्रूट्स. और ये भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड मेड फ्रॉम मिल्क, ये सब भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. तो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है. आप सिंपल लैंग्वेज में अगर इस डेफिनेशन को देखते हो तो आप इस तरह से लर्न करना कि वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो पीपल फ्रूट्स, मिल्क, चीज़, इन सब को खाते हैं, वो क्या होते हैं, वो वेजिटेरियंस होते हैं. और जो लोग मीट, फिश, एग्स, ये सब खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक नया न्यू टाइप का आपको फूड दे रखा है जिन लोगों को क्या कहा जाता है, वेगन्स कहा जाता है. अब वेगन्स क्या होते हैं बेटा, वेगन्स होते हैं ये केवल वो खाना खाते हैं जो इन्हें केवल प्लांट से मिलता है, जो इन्हें पेड़ पौधों से मिलता है, वही खाना ये लोग खाते हैं. उन लोगों को क्या कहते हैं, उन लोगों को वेगन्स कहते हैं. ये लोग वो खाना नहीं खाते हैं जो इन्हें एनिमल से मिले. ओके, जो भी एनिमल से मिलता है, मिल्क, बटर, जो भी मिलता है, वो ये सब नहीं खाते हैं. ओके, ये केवल वही खाना खाते हैं जो प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है. तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वेगन्स कहा जाता है. अब देखिए डेफिनेशन, देखो बेटा यहाँ पे, देयर आर सम पीपल, कुछ पीपल ऐसे होते हैं हु डू नॉट ईट एनी फूड दैट कम फ्रॉम एनिमल्स. वो ये खाना, कोई भी ऐसा खाना नहीं खाते हैं जो एनिमल से आता है, जो एनिमल से मिलता है, जानवरों से. दे ऑल्सो डू नॉट हैव मिल्क, पनीर एंड चीज़ इन देयर मील्स. वो अपने जो खाने में है इन सबको भी नहीं लेते हैं, बिकॉज मिल्क किससे मिलता है, किससे आता है, एनिमल से आता है ना. और एनिमल्स के तो वेगन्स
नहीं खाते हैं, कुछ भी एनिमल्स का हो वो नहीं खाएंगे। अब मिल्क से पनीर भी बनता है तो पनीर भी नहीं खाते हैं, चीज़ भी नहीं खाते हैं, तो ये सब वो अपने खाने में नहीं इंक्लूड करते हैं। एंड दीज पीपल आर वेगन्स, और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वेगन्स कहा जाता है। अब ये खाते क्या है, दे ओनली ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ये सिर्फ वही खाना खाते हैं जो प्लांट से मिलता है, ओके, ना कि जो एनिमल से मिलता है वो ये खाना नहीं खाते हैं, केवल वही खाना खाते हैं जो इन्हें प्लांट से मिलता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना बेटा, कौन तो वेजिटेरियन होते हैं, कौन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कौन वेगन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी जो मैंने आपको अभी आपको बताई है। तो आपको इन डेफिनेशन को आप इजी लैंग्वेज में भी लर्न कर सकते हो। आपको केवल ध्यान रखना है वेजिटेरियंस कौन होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं। आप ये न्यू चीज़ आपने देख रहे हो कि वेगन्स जो होते हैं वो केवल वही खाना खाते हैं जो प्लांट से मिलता है, ना कि वो खाना खाते हैं जो एनिमल से कुछ भी हो वो नहीं खाते हैं। जो भी एनिमल से मिलता है वो सब नहीं खाते हैं, ओके, वो केवल प्लांट से जो बनता है मिलता है वही सब खाते हैं। तो स्टूडेंट, तो ये आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो अच्छे से आप इसको रीड करोगे चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।